हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपोज सर पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी का वार्षिक पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी आप प्रश्न देखने वाले हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो देर ना करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन पेपर पर। और आपके वार्षिक पेपर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी अभी आप लोगों को बहुत जल्दी इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, प्लस आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के देने वाला हूं। तो जो बच्चे अब तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है वो आपके पास टाइम रहते पहुंच पाए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम नोट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें कहा है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको पता है कि एक अनसीन पैराग्राफ आता है, इसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि ये सेम टू सेम आएगा, बट हाँ इसके ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाकी मैं आपको ये जो आप पेपर देख रहे हैं, तो इसको मैं पीडीएफ के रूप में इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले पैराग्राफ आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। प्रत्येक क्रियाशीलता आचरण नहीं कहलाती, उठना बैठना भोजन करना आदि क्रियाएं आचरण नहीं है। तो ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे। तो मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप पैराग्राफ को पूरा पढ़िए। उसके बाद इसका आंसर कोशिश करिए कि आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक अलग से रफ कॉपी में या हिंदी की ही कॉपी में इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो बस इसको रिपीट कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। पहला प्रश्न है, आचरण किस क्रिया को कहते हैं। दूसरा है आपका, कोई क्रिया आचरण कब बनती है। गा नंबर है आपका, समस्त क्रियाओं को आचरण क्यों नहीं कहा जा सकता। और लास्ट आपका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक आपको पता है, क्लास 10th में भी आपने हिंदी के पेपर में लिखा था कि जो ऊपर पैराग्राफ दे रखा है इसको एक पूरा क्या देना है, कहानी का नाम देना है, टाइटल देना है। उस पर चलते हैं आपके प्रश्न नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर बोल रखा है, निम्नलिखित गद्यांश निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। अब यहाँ पे आपको चार निबंध दे रखे हैं, चार टॉपिक दे रखे हैं, चार में से किसी एक पर आपने निबंध लिखना है। और ये चारों आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से कम से कम दो, एक तो नहीं दो आएंगे ही आएंगे आपके वार्षिक पेपर में, गारंटी के साथ है। अभी आप कहीं पर लिख के रख लो कि मैंने कहा है आएंगे गारंटी के साथ। तो पहला है आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बेरोजगारी का दानव। तीसरा है भ्रष्टाचार की समस्या। चौथा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये 8 नंबर आपके पक्के हैं और 100% आपका यहां से आएगा ही आएगा। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे हैं बच्चों, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिससे में कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई ना होने के कारण उत्पन्न कठिनाई का वर्णन हो। तो आपने अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको आपने एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। और उसमें आपने बताना है कि आपके विद्यालय में इंग्लिश की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, उसमें जो कठिनाई आपको आ रही है उसके बारे में आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार वापस मैं चेक कर लेता हूँ कि ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हो चुकी है ऐसे। तो ये बीच बीच में एक बार कंफर्म करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसके बाद चलते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है, अथवा आप देख रहे हैं यहाँ पे। अथवा में कहा है, मुख्य सचिव देहरादून की ओर से आयुक्त नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को एक अनुस्मारक पत्र लिखिए जिसमें गांव वासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना ना दिए जाने का उल्लेख किया गया हो। अभी जब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा वहां पे आपको पूरा बता दूंगा किस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। दो प्रकार के आपके पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो पूरा डिटेल से बताऊंगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, बस आप अच्छे से तैयारी करते जाइए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संक्षिप्त मतलब बहुत ही शॉर्ट में आपने इसका आंसर देना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी, तो उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से आपने दो को देना, मतलब दो के आंसर देने हैं, तीन आपको दे रखे हैं। पहला नंबर आप देख रहे हैं, किन्हीं दो अंग्रेजी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दूसरा है आपका ब्रेकिंग न्यूज क्या है। तीसरा है आपका ईमेल किसे कहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, सरकार 12वीं कक्षा तक के लिए ग्रेड प्रणाली लागू करने जा रही है, इसके कारणों और परिणामों का विश्लेषण करते हुए संपादकीय लिखिए। इसका आंसर आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे उसके एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिए, हो सकता है कि उसका जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्यूशन पूरे पेपर का भी दे दूंगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको दो काव्यांश दे रखे हैं, दो में से किसी एक काव्यांश का उत्तर आपने देना है। तो पहला आप देख रहे हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। तो एक तो आपका यह है पूरा, इसी से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो आप देख लीजिए।
पहला प्रश्न है, किसान का घर द्वार क्यों बिक गया? दूसरा आपका, किसान की आंखों में क्या नाचा करती है? तीसरा आपका, किसानों की दशा सुधारने के 2 उपाय बताइए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में मतलब हमारे देश के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या मजबूरी थी, तो आप उसके उपाय बता सकते हैं 2। देखो आपको 2 क्या दे रखे हैं, कविताएं दे रखी है, दोनों में से किसी एक कविता को पढ़ करके आपने उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो का नंबर आपने पढ़ लिया। अगर आपको का नंबर के प्रश्नों के उत्तर नहीं आते तो आप खा नंबर के उत्तर दे सकते हैं। तो ये जो दूसरा देख रहे हैं इसमें कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। बाकी ये जो पैराग्राफ वो आपको पूरा पढ़ चुके हैं कविता। पहला प्रश्न है, हमने दूसरों ना कोई के माध्यम से मीरा ने क्या कहना चाहा है, यानी क्या कहना चाहती है दूसरों ना कोई। दूसरा है आपका, मीरा ने स्वयं को किसको समर्पित किया है। तीसरा है आपका, मीरा ने कौन सा गृह कार्ड लिया है। 3 प्रश्न आपने देख लिए। अब इनमें से एक आपको ऊपर दे रखा है और एक नीचे 2 कविताएं दे रखी है, दोनों में से जिसका आंसर आपको आते होंगे वो आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इसमें बोला है काव्यांश के भाव बोध को स्पष्ट कीजिए, यानी भावार्थ लिखना है इस कविता में क्या कहा जा रहा है। खा है, काव्यांश में उपरोक्त बिंब और भाषा की प्रभावशीलता को समझाइए, यानी किस भाषा का प्रयोग किया गया है ये सब आपने उसका बताना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें कहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने आपको, टोटल 3 प्रश्न आपको यहाँ दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, किसान की खराब स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है। और इसी के साथ दूसरा है, कवि राम नरेश त्रिपाठी के लेखन का प्रेरणा स्रोत क्या है। गा नंबर आपका, साय में धूप का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो तीनों प्रश्न आपने देख लिए, 3 में से किसी 2 के उत्तर आपको देने हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 बोला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर पूछे गए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपने ऊपर 2 कविताएं देखी तो 2 में से किसी एक के आंसर लिखने थे, ऐसे आपको यहाँ 2 गद्यांश मिल जाएंगे, तो दोनों में से किसी एक गद्यांश को चुन करके एक का आंसर देना है। तो पहला जो आप देख रहे हैं, मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही ना मिला। तो एक तो ये हो गया। इससे संबंधित जो भी नीचे प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। ये कहानी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली होगी अभी तक। पहला प्रश्न है, आपके विचार से मोहन ने लोहा ढालने की कारीगरी कहां से सीखी होगी। दूसरा है, लोहे के गोले को ढालने के बाद मोहन की मन स्थिति कैसी थी। अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसके दीजिए, नहीं तो आपको दूसरा दे रखा है ऑप्शन में, उसको पढ़ लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता हूं तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता है। तो दूसरा पैराग्राफ आपने देख लिया, वीडियो को रोक करके आप पूरे पैराग्राफ को आराम से पढ़िए। उसके बाद चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं आप, नेहरू जी किसानों से अक्सर क्या प्रश्न पूछते थे और क्यों पूछते थे। दूसरा है, एक जाट किसान ने भारत माता का क्या अर्थ बतलाया। तो दोनों प्रश्न आपने देख लिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है जो कि आपकी गद्य वाली किताब से है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 को उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए हैं। पहला है, मुंशी वंशीधर के चरित्र की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। दूसरा आपका, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तीसरा आपका, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। चौथा है आपका, शिव शंभू की गाय किस बात का प्रतीक है। तो 4 में से बोला है किन्हीं 2 के उत्तर आपने देने हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें कहा है किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। टोटल आपको 5 प्रश्न दिए हैं। पहला है आपका, कुई के मुंह को छोटा रखने के क्या कारण है। दूसरा है आपका, तातुश कौन थे और उन्होंने बेबी हालदार की क्या सहायता की। तीसरा आपका, सुनीति कौन थी, उसके चले जाने से लेखिका उदास क्यों रहने लगी। चौथा है आपका, वर्षा ना होने पर भी कुई में पानी कहां से आ जाता है। पांचवा है, बेबी हालदार के जीवन संघर्ष की चर्चा कीजिए। तो 5 प्रश्न देखे। उसके बाद चलते हैं अगला जो पार्ट है वो है आपका संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत की आपकी बुक है अलग से। तो इसमें बोला है गद्यांश को पढ़कर केवल 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। आपको एक पूरा गद्यांश दे रखा है, वीडियो रोक करके आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए बोला, और इनमें से किसी 3 के उत्तर आपने देने हैं। तो चलते हैं इसके अगले हिस्से पर। तो ये पूरा आपका क्या है पैराग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है बोला है, जनः किम चिंतयन्ति। खाया आपका, वणिजाम लाभः कदा न भवति। गाया आपका, वैधः किम न इच्छन्ति। चौथा है आपका, वयम किम जानीमः। और है अल्पः कर्ता अस्य विलोम पदम किम अत्र प्रयुक्तम।
ठीक है, तो ये आपके संस्कृत के प्रश्न हो गए। इसके आंसर भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। देखो बस आप टेंशन फ्री होकर के जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और गारंटी के साथ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। उसके बाद 12th की तैयारी भी बहुत अच्छे से आप लोगों को कराऊंगा। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्य में दीजिए। ठीक है, तो आगे चलने से पहले एक बार फिर से हम कंफर्म कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता तो कई बार बच्चों ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, बीच बीच में कॉल भी आ जाती है, तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी रिकॉर्डिंग होने के बाद भी पता चलता है कि भैया रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं है, तो इसलिए बीच में एक बार कंफर्म करना जरूरी बन जाता है। तो वापस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमने देख लिया था, 12वां हम पढ़ रहे थे। इसमें कहा है श्लोक को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्य में देने हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और पूरे क्वेश्चन पेपर को आप रट लीजिए गारंटी के साथ। लगभग आपके अगर 80 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं, गारंटी के साथ है। तो देखो इसका जो पहला प्रश्न है, देखना आप कस्य चत्वारि गुणा वर्धन्ते। ठीक है, आप यहाँ से ये पूरा श्लोक पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके जो प्रश्न पूछे गए हैं इसका आंसर देखिए। आप क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर आप ढूंढिए, नहीं तो आपको मैं बहुत जल्दी ये प्रोवाइड करा दूंगा। खा नंबर आपका अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसे विनः किम किम वर्धन्ते। गा नंबर आपका अस्मिन् श्लोके है प्रयुक्तः अवयव कहा। घा आपका वृद्धोपसे विनः अत्र प्रयुक्त विभक्ति कहा, यानी इसमें इस शब्द में कौन सी विभक्ति यूज की है, यानी कौन सी विभक्ति इसमें है। 13वां नंबर आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्यों में देना है। टोटल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 8 नंबर के ये प्रश्न हैं, तो टोटल आपको कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4, यानी बहुत ही देखो कितना इजी पेपर आपको देखने को मिलने वाला है संस्कृत वाले हिस्से से। तो पहला प्रश्न आपका पशुपति इति श्रुत्वा पार्वती किम कथयति। खा नंबर आपका कीर्तिशम नरः साक्षात पशुः भवति। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप लोगों ने ये सारे अभी तक मेरे उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारा ये अच्छे से पढ़ लिया होगा। गा नंबर आपका उत्तराखंड प्रदेश किम नामना विख्यात। घा आपका देशभक्त निज प्राणानाम किम मान्यते। 5वां है मणिराम कुत्र अबतत। चाय आपका प्रधान नाविका किम उक्तवान। छाय आपका कस्य चत्वारि गुणा वर्धन्ते। जाय आपका गुणी किम विजानाति। ठीक हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें आपसे कहा गया है 14 का है, आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 पदों को लेकर संस्कृत वाक्य बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो कोई 2 शब्द उठाने हैं और उनके क्या करने हैं, आपने संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। पहला है आपका सुंदरी, फिर है नायका, वृद्धा, देशभक्ता, पतंती और लास्ट है विना। तो इनमें से आपको टोटल 6 शब्द दिए हुए हैं। 6 में से किन्हीं 2 शब्दों पर आपने संस्कृत वाक्य का निर्माण करना है। खाय आपका निम्नलिखित में से संधि कीजिए। निम्नलिखित में सत प्लस जना, ठीक है, तो सत प्लस जना सज्जन हो जाएगा, रामम प्लस वंदे। ठीक है, तो इन दोनों की आपने संधि करनी है। उसके चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के साथ शायद ये आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका कंप्लीट। मुझे लगा शायद और भी इसमें पार्ट है, एक बार एंड पर चलते हैं। तो एंड वाला जो हिस्सा है हम लोग, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपको। टोटल इसमें 14 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है आपके मन में कि कैसा क्वेश्चन कौन सा कहाँ पर आएगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और इसके अलावा आपके सारे सब्जेक्ट आपको मैं कवर कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।